that they are part of the University of Kashmir and whatever the university. Now I would like to invite our guest of honor from. So that was a wonderful insight. I had watched his hundreds of at different capacities all across India. Breast and Allied Cancers Conference team for thinking along the right lines. I had this country, which was then adopted by the Indian Council of Medical Research and the National Cancer. Small things elude you. Read to him how sympathetically and empathetically he gives his time and his consultation to the patient. No dearth of, believe me, no dearth of the publication that has been published is on the global ranking and has, there's no dearth of ongoing projects in its Department of Biochemistry, whether it's Department of Clinical Research. I just now told Dr. Saab that from DST on a project also going on in that particular center. So from as researchers, as professors, but definitely when the work gets over the period of the last decade, approximately 3 to 4 decades for me to know the demographics. What are we looking at? Why are we talking about getting this disease in 100,000 people? So they have a high incidence of the disease. Found out that the chance of having a mutation when the patient सेकंड JNK इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ब्रेस्ट एंड एलाइड कैंसर का इनेकाद हुआ। इसमें हमारे पास बहुत सारे एक्सपर्ट्स अक्रॉस द कंट्री आए हैं, ऑलमोस्ट हैविंग 300 delegates who are participating in this cancer conference. This conference is being organized to spread the awareness and deliberate upon the issues of causes of the cancer, what are the different reasons why the cancer is at alarming rates increasing in our Kashmir Valley. As we know that these 50 to 60% of the cancers are preventable. Subject to that, we change the lifestyles, we use the exercise, we do the breast self-examination and take preventive measures. सो इसी सिलसिले में हमने ये ब्रेस्ट कैंसर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया है। ये हमने एक सिलसिला चलाया है 2020 से, बहुत सारे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज़ किए। तो इस साल हमने सेकंड JNK इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आगाज़ किया। यहाँ पे कि जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं, टू ब्रिंग ऑल द हेल्थ एक्सपर्ट्स फ्रॉम वेरियस सेक्टर्स एंड वेरियस tertiary care hospitals, experts who are players in this field to deliberate upon the issues for the 3 days. We have got almost 100 posters and oral presentations from different health experts जो यहाँ पे 3 दिन deliberate कर सकें इसको, तो ताकि हम इस एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट दे सकें गवर्नमेंट को और अपने इंस्टीट्यूट को कि व्हाट आर द रीजंस एंड कॉजेज एंड कंसर्न्स फॉर इंक्रीज इन द इंसिडेंस एंड मोर्टेलिटी ऑफ द कैंसर्स। सेकेंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है ब्रेस्ट कैंसर्स पे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस है। हमें ऐसी ही और कॉन्फ्रेंसेस का जो है इनकाद करना चाहिए अपने रीजन में। इसमें हम जो मान लें आपके लेबॉरेटरी टू बेड साइड जो एप्लीकेशंस हैं वो सारी चीज़ें डिस्कस हो सकते हैं, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर्स एक तो पहले एक किस्म के नहीं होते हैं, मुख्तसर अक़साम है ब्रेस्ट कैंसर के, और हर ब्रेस्ट कैंसर में जो मॉलिक्यूलर उसकी बायोलॉजी है उसकी जो अपनी खसलत है उसके हिसाब से ही जो सारे ट्रीटमेंट्स हैं वो कस्टमाइज़ किए जाते हैं, टेलर मेक किए जाते हैं। तो उसके लिए उसकी इनहेरेंट उस पर रिसर्च होनी चाहिए, उसकी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को हमें समझना होगा, जेनेटिक्स को समझना होगा, और फिर वहाँ से शुरू करके कि डायग्नोस्टिक्स में क्या इंप्रूवमेंट्स कर सकते हैं और थेरेपेटिक्स में या इलाज में क्या हम लोग उसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ों के लिए सारे जो स्पेशलिस्ट हैं उनका होना इन कॉन्फ्रेंसेस में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिर हम लोग एक दूसरे के साथ बात करके डिस्कशंस करके इस मुद्दे का एक नतीजा निकालते हैं कि हमें और क्या करने की ज़रूरत है हर स्पेसिफिक फील्ड में जो इससे रेलेवेंट है, और हम कहाँ तक पहुँचे हैं और वेयर आर वी स्टैंडिंग विज़ द होल ग्लोब इस इतने इम्पोर्टेंट कैंसर को लेके, क्योंकि हमारी औरतों में ये रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में नंबर 1 कैंसर है ब्रेस्ट कैंसर, और नंबर 1 किलर भी है। तो इसके बारे में हम जितनी बात ज़्यादा करें, जितना रिसर्च करें, जितना इम्प्लीकेशंस करें, उसकी इम्प्लीमेंटेशंस करें, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो उस हवाले से बहुत ही अच्छा रहा है। Arrived here. I am Dr. Vandana from Department of Biotechnology, Ministry of Science and Technology, Government of India, and I am here to know what all is going on in the Kashmir University regarding the breast conference and how we can support
from how we can fund the research here in the Kashmir state, where we have seen that there is a prevalent incidence of esophageal cancer, oral cancer, and specifically the stomach cancer. So we'll be meeting a lot of other speakers and we'll try to find out the solutions for the problems that are being faced by the state. And we'll work on the policy matters again with the government of India. इंटरनेशनल ब्रेस्ट कॉन्फ्रेंस ऑन एलाइड कैंसर, विमेन कैंसर, औरतों के कैंसर्स पे ज़्यादा मबनी है ये कैंप जो यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर बायोरेसिस डिपार्टमेंट ने स्टार्ट करा है। तो टुडे देयर वाज एन इनॉग्रेशन और कोई एक मेरी प्लेनरी टॉक हुई, इकोज फ्रॉम द पास्ट एंड विजन्स ऑफ द फ्यूचर। उसके बाद में हेरिडिटरी जो लोग जो जेनेटिक हेरिडिटरी म्यूटेशन से कैंसर होते हैं उसके बारे में डॉक्टर शलाका जोशी हैं टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में, उन्होंने एक लेक्चर दिया। हर पहलू पे बात होगी, किससे होता है, किस उम्र में होता है, इसके क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं, किन चीज़ों से, और इसको कैसे अवॉइड किया जा सकता है, इसकी इंसिडेंस कम कैसे की जा सकती है, और अगर हो जाए कितनी जल्दी ट्रीटमेंट होना चाहिए, कहाँ ट्रीटमेंट होना चाहिए, किस किस्म के ट्रीटमेंट आज नए आए हैं, इस सारे सब हर एक पहलू के बारे में बात होगी।